तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है x इजिकल टू दे रखा है इसमें स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स t एंड y इजिकल a टू द पावर कॉस इनवर्स t के तो दर्शाइए कि dy ओवर dx बराबर है माइनस बाई अपॉन एक्स के। क्लियर। तो हम इन्हें एक समीकरण मान ले रहे हैं। मान लिया जाए कि ये जो समीकरण है हमारा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स t, ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। तो इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर साइन इनवर्स t और इसकी पावर हो जाएगी 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट पावर जो होती है वो कितनी होती है, हाफ होती है। तो दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dx ओवर dt इजिकल टू, तो देखो पहले हम क्या कर रहे हैं, इसे पावर वाले टर्म से करते हैं। पावर वाला टर्म यानी कि x टू द पावर n, यानी x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएट होता है वो कितना हो जाता है, x टू पावर n का डिफरेंशिएट हो जाता है x टू पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स टू पावर n माइनस वन। अब हम यहाँ से करेंगे इसे, तो इसकी पावर कितनी लगी हुई है, हाफ लगी हुई है, तो पावर सामने आ जाएगी। पावर जब सामने आ जाएगी तो जो टर्म हमने x माना है उसकी पावर में क्या होगा, एक की कमी आएगी। तो 1/2 तो ये पहले से ही है और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 1/2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे साइन इनवर्स t टू द पावर माइनस 1/2। अब हमें d ओवर डी टी यानी अगेन डिफरेंशिएट करना है जो हमने ये t माना था उसका, यानी साइन इनवर्स t का। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये तो हो गया, क्योंकि पावर लगी हुई है माइनस में और स्क्वायर रूट भी है, तो इसे हम लिखेंगे 1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स t। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि d ओवर डी टी ए टू द पावर t, यानी कि कोई कांस्टेंट है और उसकी पावर दे रखी है, तो जब हम उसका अवकलन करते हैं तो वो आता है a टू द पावर t लॉग ई ए बेस ई ए। क्लियर। तो अब यहाँ पर देखो a यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू हो गई। साइन इनवर्स t को कुछ समय के लिए अगर हम t मानते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा a टू द पावर t, यानी कि t के स्थान पर हमें क्या रखना है, साइन इनवर्स t। तो यहाँ पे आ जाएगा a टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग ए। अब क्या हो गया कि साइन इनवर्स t का अब हमें अगेन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे d ओवर डी टी साइन इनवर्स t। क्लियर। क्योंकि इस पूरा फंक्शन का आ गया a की पावर t, अगर a की पावर t यानी कि a टू द पावर x हो या a टू द पावर t हो तो उसका डायरेक्ट अवकलन जो होता है वो होता है a टू द पावर t इंटू लॉग a। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि एक जो x है या t है उसके स्थान पर पूरा साइन इनवर्स t दे रखा है हमें, तो ये इसका हो जाएगा a टू द पावर साइन t यानी एज इट इज, और फिर लॉग a और जुड़ जाएगा, तो लॉग a यानी बेस में a है तो यहाँ पे a ही रखा रहेगा। आ जाएगा a टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a और अपॉन में आ जाएगा ये 2 रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t। अब साइन इनवर्स t का अवकलन करेंगे तो ये आता है हमारा 1/√1 में 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी हमारी dx ओवर dt। क्लियर। तो अब हम लेते हैं y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर कॉस इनवर्स t। तो इसे भी हम लिखेंगे a टू द पावर कॉस इनवर्स t और इसकी पावर हो जाएगी 1/2। क्लियर। तो दोनों ओर
टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी टू द पावर 1/2। ठीक है, तो जैसे अब इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 और ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी की पावर -1/2। क्लियर। अब फिर हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है डी ओवर डी टी किसका, ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी का। ठीक, तो फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए टू द पावर टी वाला। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा 1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी इंटू ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, यानी ए टू द पावर एक्स का कितना होता है, ए टू द पावर ए लॉग ए। तो यहाँ पे हो जाएगा ये ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, क्यों टी के स्थान पर आ गया हमारा ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। अब लॉग ए और डी ओवर डी टी, क्योंकि हमने कॉस इनवर्स टी को माना है, टी मान के कराया हमने, तो कॉस इनवर्स टी का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा अब ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए अपॉन 2 ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। और अब यहाँ से अगर हम कॉस इनवर्स टी का अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से अब ये जो वैल्यू है उसे हम लिख सकते हैं माइनस ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यानी ये वैल्यू आ गई हमारी y ओवर डी टी की। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी डी वाई ओवर डी टी की यहाँ पर, और डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू हमारी ये आ गई। हमें क्या निकालना है, पहले हमें लेके आना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी। तो डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू लगाओ, तो डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू लगाएंगे हम माइनस के ए कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी इंटू रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए अपॉन 2 साइन इनवर्स टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 से तो 2 कट गया, लॉग ए से लॉग ए कट गया, और 1 माइनस टी स्क्वायर से 1 माइनस टी स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस के ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी बटे ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, और अपॉन में बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। ठीक, तो अब देखो इस संख्या का गुणा, यानी पहली वाली का हो जाएगा चौथी वाली से, और दूसरी वाली का तीसरी वाली से गुणा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा माइनस
ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर साइन इनवर्स टी अपॉन में ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। अब देखो ये हमारे दोनों फंक्शन बन गए, तो देखो यहाँ पे क्या है, ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी यानी ए टू द पावर 1 मान सकते हैं इसे, 1 पावर है, 1 में से हाफ पावर घटा देंगे तो ऊपर वाली की पावर कितनी बचेगी, हाफ बचेगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस ए टू द पावर, यानी ये भी बचेगा हमारा स्क्वायर रूट में क्या, यानी रूट से इसे काटेंगे, यानी रूट वाली संख्या से अगर हम एक पावर को काटेंगे तो आधी पावर बचेगी, तो ये बचेगा हमारा ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी और अपॉन में ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, ये पावर 1 है, ऊपर वाली पावर दे रखी है हाफ, तो हाफ 1 में से हाफ घटाएंगे तो नीचे हाफ बचेगी, तो यहाँ पे बच जाएगी ये 1 अपॉन ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। क्लियर, यानी कि इस हाफ पावर से तो इसकी हाफ पावर कट गई, तो ऊपर वाली हाफ पावर बची कॉस इनवर्स टी की वाली, और ऊपर ये हाफ दे रखी है और नीचे वाली 1 दे रखी है, तो 1 से हाफ काटेंगे यानी हाफ वाली पावर कट जाएगी, यानी आधी पावर कट जाएगी इसकी, तो ये आधी पावर ये बची। अब अगर हम देखें यहाँ पर ये जो वैल्यू आ गई हमारी, वो किसकी वैल्यू आ गई, डी वाई ओवर डी एक्स की। तो अब देखो यहाँ पर कि ये जो वैल्यू है ए कॉस इनवर्स टी, ए कॉस इनवर्स टी किसकी वैल्यू है, ये ए कॉस इनवर्स टी बाई की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये हो गया बाई की जगह, यानी कि माइनस वाई अपॉन ए साइन टी किसका वैल्यू है, ए साइन टी है एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पर लगाएंगे एक्स। ठीक, तो ये आ गया हमारा डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। क्लियर।